हेलो लर्नर्स। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 3 है। इसमें हम मेनली बात करेंगे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एज वी ऑल नो दैट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम सब जानते हैं हमारी अर्थ पे, या हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसको हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई किया है, जिसको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स बोलते हैं। अब हमारा मेटल्स है। मेटल्स आर शाइनी एलिमेंट्स। मेटल्स हमारा शाइनी एलिमेंट होता है जो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। मेटल्स हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है मेटल्स बिकॉज हमारा ये मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, बिकॉज मरकरी हमारा लिक्विड मेटल होता है रूम टेम्परेचर में भी। नॉन मेटल्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, उससे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जिससे आपको इजीली समझ आ सके, आप इजीली इसको गेट कर सको। तो देखते हैं मेटल हमारा गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। डक्टाइल मतलब ये हमारा वायर्स की फॉर्म में प्रिपेयर हो सकता है, इसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं मेटल की। जैसे हमारा गोल्ड, या हम बोल सकते हैं गोल्ड चेन जो होती है। अब मेटल हमारा हार्ड होता है, सोनोरियस भी होता है। सोनोरियस मतलब ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है। मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बिकॉज मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं और उनको मेल्ट या बॉयल करने में टेम्परेचर ज़्यादा मांगता है, तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स जो है हमारा शाइनी होता है। मेटेलिक लस्टर मतलब ये शाइनी होता है हमारा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। अब हमारा जो मैनेबिलिटी होता है, मतलब जो एबिलिटी होती है थिन शीट में प्रिपेयर होने की, या वो होती है मेटल में होती है। जैसे हमारा गोल्ड और सिल्वर, इसको हम कितना भी ठोक के पीट के इसको हम थिन शीट में प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी को हम मैनेबिलिटी बोलते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ओवरव्यू है किसका? मेटल्स का। अब हम नॉन मेटल को देखते हैं। नॉन मेटल हमारा बैड कंडक्टर है। अभी बिकॉज ये अपोजिट होता है मेटल के। नॉन डक्टाइल है, ये वायर्स की फॉर्म में प्रिपेयर नहीं हो सकता है, ये सॉफ्ट होता है नॉन मेटल। गैशियस लिक्विड स्टेट में भी इसको ये मिलता है। नॉट सिनेरियस होता है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉट शाइनी होता है, नॉट लस्टर्स भी बोलते हैं इसको, और लो मेलेबिलिटी होती है, इसको हम थिन शीट में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी हैं? नॉन मेटल्स की। सिर्फ ये ओवरव्यू है, इसको हम इजीली यहाँ पे समझेंगे। अभी चलो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि हमारा मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, वो गुड कंडक्टर है। ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का आएगी, आप इसको अच्छे से देखना। चलिए देखते हैं, ये इधर यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स ये कैसे वर्क करती है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। चलिए देखते हैं। लस्टर, मेटल में क्या होता है? मेटल हमारा शाइनी सरफेस है। लस्टर मतलब शाइनीनेस ही होता है। मेटल हमारा शाइनी होता है, शाइनी सरफेस होता है, बट ये कब होता है? जब ये प्योर फॉर्म में होता है, जैसे हमारा गोल्ड, सिल्वर, या हम प्लेटिनम भी ले सकते हैं। नॉन मेटल हमारा शाइनी नहीं होता, इसके शाइनी सरफेस नहीं होता, एक्सेप्ट किसको? सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन हमारा नॉन मेटल, सिर्फ एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है आयोडीन, जो हमारा लस्टरस होता है, शाइनी होता है। अब हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हमारे हार्ड होते हैं इसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम हमारे इजीली लाइफ से कट भी हो सकते हैं। अब जो नॉन मेटल होते हैं, दीज आर कॉमनली सॉफ्ट। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो कॉमनली सॉफ्ट होते हैं, बट इसको डायमंड को छोड़ के, बिकॉज डायमंड हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अब हमारे मेटल फिजिकल स्टेट में कैसे होते हैं? दीज आर सॉलिड। जो हमारे मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट
किसको, मरकरी को छोड़ के, बिकॉज मरकरी हमारा हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे भी। नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल हमारा सॉलिड और गैसियस स्टेट में होता है ब्रोमाइन को छोड़ के। अब मेलेबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इन थिन शीट। मेटल हमारा बीटन करने के बाद उसको ठोक के पीट के किस में फॉर्म हो सकता है, ये थिन शीट में फॉर्म हो सकता है। ये इतना थिन शीट हो सकता है कि इससे हम ट्रांसपेरेंट भी देख सकते हैं, जैसे हमारा गोल्ड और सिल्वर, ये इसकी कुछ एग्जांपल है। और नॉन मेटल हमारा नॉन मेलेबल है, इसको हम थिन शीट में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब हमारा डक्टाइल मेटल हमारा यस डक्टाइल होता है, इसको हम इसमें थिन वायर्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमारी गोल्ड चेन। और मेटल नॉन मेटल हमारा डक्टाइल नहीं होता है। अब हमारा कंडक्टिविटी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हमारा गुड कंडक्टर है इसका हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हमारा सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर है। और जैसे हमारा लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये हमारा पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। ये हमारे मेटल्स हैं बट ये हमारे पुअर कंडक्टर है। अब बैड कंडक्टर जो हमारे नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्ट इसको ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमारा रिमोट्स में जो सेल्स होते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है। अब है हमारा सोनोरियस, लाइक जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स बैन स्ट्राइकन, जब मेटल स्ट्राइकन होता है किसी भी चीज़ से तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस हैं जो हमारी 1 मार्क्स में पक्का पूछी जाएंगी एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं मेटल्स की क्या एक्सेप्शंस होती है। मेटल्स मोस्टली हमारे हार्ड होते हैं और हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं जनरली। मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ हमारा मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब गैलियम एंड कैल्शियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जनरली हमारा मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम और कैल्शियम हमारे सिर्फ 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब जो हमारा एल्कलाई मेटल्स है जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, बट एल्कलाइन मेटल हमारा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है वो बहुत सॉफ्ट मेटल है, इसलिए ये सब एक्सेप्शंस हैं। अब नॉन मेटल्स की क्या एक्सेप्शंस हो सकती है, देखते हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस क्या क्या है। आयोडीन इज लस्टरस और शाइनी। इसका क्या मतलब है, आयोडीन हमारा लस्टर है बिकॉज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते, वो शाइनी नहीं होते। आयोडीन ही सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। अब कार्बन हमारा नॉन मेटल है, उसकी कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोप्स होती हैं, जिसमें डायमंड हमारा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर है। और ग्रेफाइट हमारा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सिर्फ हमारा ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज नॉन मेटल हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शंस में आ जाता है। और अब हमारा ब्रोमाइन इज़ लिक्विड। ब्रोमाइन हमारा एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, बिकॉज नॉन मेटल हमारे सॉलिड और गैशियस ही होते हैं, बट ब्रोमाइन हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो हमारा नॉन मेटल है, इसीलिए इसको हम एक्सेप्शंस में रखते हैं। सो यहाँ पे एक्सेप्शंस ख़त्म होते हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। इसके बाद हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हमारे मेटल्स। इसके नोट्स बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।